सब हॉस्पिटल से रिटर्न होना है। 1 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? 15। अभी तक गैस का निवारण का तो बस खाली पेपर में थोड़ा सा दिया गया था कि 16 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया। जो भी किया यहाँ का जनता किया, समझ गए ना। आप बताइए, जब आता है कोई तो उधर का लोग जमीन का कोई कुछ, हम कहते हैं कि जिसका रैयत है उसको आप सुन रहे हैं, अब जो गैर रैयत तो वो कहाँ जाएगा, उसका भी सुनिए। दोनों का ही एक होना चाहिए ना सर। सही बात। पहले तो इसका व्यवस्था करना चाहिए कि किसी इंसान गैस को पहले जो है पहले गैस का व्यवस्था क्या झेले क्षतिपूर्ति नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो ये है ना, बाल बच्चा सबसे बड़ा वहाँ पर है आपका थाना के बगल में, सबसे बड़ा जूझा है गैस से। एक ये राजपूत बस्ती जूझा है आज 15 दिन तक। बहुत सा लेडीज घर में नहीं है, आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है। देखिए ताला बंद होगा, देखिए ना ताला बंद है, ताला बंद आता है बुखार में घर में नहीं लगा। अच्छा जाता है। एम्बुलेंस आता है। रिलेशन यहाँ चला गया ना कहीं रहने के लिए। यहाँ का जनता जो भी है, सबसे हम लोग मतलब अपनी बाल बच्चा सबसे- लेकर सब भाग जाते कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और आपका तो बहुत सुने हैं, हम आपको सुने की आ रहे हैं, तो हमको लगा आपसे तो हम बात करेंगे। नहीं दीदी, अब ठीक है, हम आपको कुछ अपने करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे दीदी, हम अपने स्तर से तो हम जो करेंगे। बाल बच्चा सब इधर उधर भागल है, एकदम छिड़ियाल है, पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो रहा है। सब बाल बच्चा का परीक्षा है। होना चाहिए, अभी तक व्यवस्था वो नहीं सबसे पहले इंसान पहले जीवन सुरक्षा मांगेगा। आप पहले जीवन सुरक्षा का तो कोई कार्य ही नहीं स्टार्ट किया अभी तक, किए कुछ भी नहीं। आवा है बुखार नहीं है ना, इतना डिग्री है, इतना डिग्री कम हो रहा है, इतना डिग्री देती है। अब बुखार के कोई इलाज नहीं। रात में ये दहशत रहता है ना कि घर में कोई सोते नहीं, कहीं बेहोश नहीं हो जाते हैं, कुछ नहीं जवाना होता। देखो ध्यान देना पड़ता है कि घर में जवाब आता है नींद हो गई दवाई ववाई दिए हैं। हम सुनना पड़ेगा, हम लोग को सुनना पड़ेगा सर। हम लोग यहाँ 50 साल से- आए इमामी हमारे चलते थे बेहोश हो गई पे तुरंत टैंक हॉस्पिटल खाली बेलगड़िया का नाम है, खाली बेलगड़िया। चलिए हम हाँ, लोग सुन भी रहे हैं आपकी बातों को, थोड़ा सा उनको सांत्वना, थोड़ा हिम्मत दीजिए, कैसे क्या कर रही है विशेष। नहीं, वो सब तो ठीक है, यहाँ मैंने आपका 2 महिला आज का विषय है कि मैंने घटना घट चुकी है, जान माल की क्षति हो चुकी है, वो संख्या ना बढ़े और लोग हताहत ना हो, लोगों की संकट और ना बढ़े, निवारण इसका जल्दी हो। इसलिए फिलहाल एक्टिव मूड में आकर काम करना चाहिए। इस देश को रोकी कैसे, इसका निवारण कैसे हो। हमें लगता है कि आज हम लोग उच्च तकनीकी के उच्च स्थान पर आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो हमें लगता है कि निवारण का रास्ता इनके पास है, बस इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इनकी मन की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हो रहा है। बिल्कुल मैंने बात किया, मैं कार्यालय भी गया था, तो मैंने इस विषय को वहाँ भी रखा CMD से मीटिंग करने के माध्यम से। और मैं अभी तमाम जो हमारे महामहिम से भी हमारी बात होगी उनसे भी हम इस बात को लेकर अपील करेंगे। और ये समस्या का निदान कैसे होगा, इसको लेकर हमें गंभीर रहने की आवश्यकता है। तो लोगों को सबसे बड़ी बात है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से कम से लोग बहुत डरे सामना, इस पर क्या करें? ये तो यही इस पीड़ा का आप अनुभव करिए कि लोग यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, विस्थापन से डर रहे हैं। यानी राज्य में विस्थापन कितनी बड़ी बीमारी है, राज्य में विस्थापन कितना बड़ा अभिशाप है, ये आप समझ सकते हैं। लोग अपने ये गंभीर जो बीमारी या फिर एक गंभीर समस्या हमारे समीप आ रही है, संकट बन के हमारे सामने खड़ी हो रही है, हमें इससे कम डर लग रहा है, हमें डर विस्थापन से लग रहा है। ये राज्य की कितनी भयावह स्थिति का उजागर कर रही है, आप सोच सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी बात हुई कि जो गैस का रिसाव हो रहा है, अविलंब वहाँ रोकथाम का उपाय किया जाए, उसका निवारण किया जाए और उसके बाद इस क्षेत्र का वैधानिक रूप से विस्थापन किया जाए। इस क्षेत्र को जो यहाँ के लोग रहते हैं उन्हें तमाम वो सुविधाएं दी जाए जो अभी फिलहाल यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार हो, आवास हो या फिर तमाम प्रकार की वो सुविधाएँ जो एक ग्रामीण व्यक्ति को या शहरी व्यक्ति को अपने घर में मिलता हो, घर में प्राप्त हो रहा हो, वो सारी व्यवस्थाएं। लेकिन यहाँ पर लोगों को कहना है कि गैस पर किसी तरह से कंट्रोल पाया जाए और ध्यान दे देंगे, लेकिन कहीं विस्थापन नहीं आना जाना चाहते। नहीं, ये गैस पर कंट्रोल किया जाए। गैस पर कंट्रोल के लिए मैंने वही कहा, कम से कम BCCL को यहाँ पर गंभीर होकर
यहाँ टीम तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो टीम कितनी गंभीर है, उनके यंत्र कितने तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कितनी इच्छा शक्ति से कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये गंभीर विषय है। इस बात को सदन में भी रखा गया था एक माननीय सदस्य के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ये धीरे धीरे अगर आगे बढ़ता है तो न जाने कितने लोग इसके चपेटे में आएंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे, और इससे खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, एक आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसको लेकर सरकार गंभीर होनी चाहिए, जिला प्रशासन गंभीर होनी चाहिए, और विशेषकर विजिल प्रबंधन को गंभीर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? यहाँ के लोग हम फिलहाल यही कहेंगे कि आपसे सूझबूझ आवश्यकता है, और जो गाँव के युवा नौजवान हैं